नमस्कार दोस्तों। अवधूत आख्यान भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। अवधूत जी महाराज राजा यदु को अपने पहले गुरु के बारे में बताते हुए अर्थात पृथ्वी के बारे में बताते हुए कहते हैं, मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, सहनशीलता की, क्षमा की शिक्षा ली है। और फिर वह अपने दूसरे गुरु अर्थात वायु के बारे में बताते हैं, कहते हैं मेरा दूसरा गुरु है वायु। वायु से मैंने असंगता, निर्लिप्तता सीखी है। वायु ही सब प्रकार की गंध को लाती और ले जाती है। वायु के सहारे फूलों की सुगंध भी फैलती है और दुर्गंध भी, पर वायु इसका गुण दोष ग्रहण नहीं करती, वह निर्लिप्त ही रहती है। वायु से मनुष्य को निर्लिप्तता का गुण सीखना चाहिए। वायु निरंतर गतिमान रहती है अर्थात चलते रहती है। जीवन में गति होनी ही चाहिए। वायु यदि ठहर जाए, रुक जाए, चलना बंद कर दे तो जीवन ही समाप्त हो जाए। जीवन चलता रहे, स्वयं का भी और संसार का भी। इसके लिए गतिमान होना बहुत जरूरी है। संसार में विचरण करो, कर्मत रहो, पर कहीं आसक्ति मत रहो, लिप्त मत हो। राजन, ये महान जीवन गुण मैंने हवा से सीखे हैं। और मेरे तीसरे गुरु हैं आकाश। आकाश व्यापक है, सर्वत्र है। राजन, इससे मैंने यह सीखा है कि परमात्मा व्यापक एवं सर्वत्र है। आकाश को देखने से, उसे निहारने से हमें अपने विचारों को और अपने जीवन को ऐसा ही व्यापक एवं उन्नत बनाने की प्रेरणा मिलती है। मन जब उदास और व्याकुल हो जाए तो बाहर बैठकर आकाश की ओर देखो, उसे निहारो। आपकी उदासी और व्याकुलता दूर हो जाएगी और आप शांत चित्त और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रकृति अपने आप में एक अद्भुत आरोग्यशाला है। इसके सानिध्य में रहने से मन प्रसन्न रहता है। जैसे आकाश व्यापक, निर्मल एवं अलिप्त है, वैसे ही मनुष्य का जीवन होना चाहिए। आकाश में कोई लकीर खींचने की कोशिश करो तो वह उस पर उभरती ही नहीं है। ऐसे ही अलिप्तता मानव जीवन में होनी चाहिए। जीवन में मान, सम्मान, आशा, निराशा, सुख, दुख, प्रसाद, विषाद, उत्थान, पतन आते जाते रहते हैं। इनमें से एक का भी स्पर्श हृदय को न हो, ऐसी आकाश जैसी निर्लिप्तता रखने की शक्ति एवं सामर्थ्य जो दिखाता है, वही मनुष्य जीवन में शांति एवं आनंद पा सकता है। और उसी के विशुद्ध, निर्मल एवं निर्लिप्त हृदय आकाश में परमात्मा प्रकट होते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही परमात्मा का साक्षात्कार होता। जीवन का पूर्णतः विकास करना हो तो अवधूत द्वारा बताए गए गुणों को जीवन में उतारना होगा। फिर अवधूत जी अपने चौथे गुरु अर्थात जल तत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं, जल से मैंने शीतलता, स्निग्धता, पवित्रता एवं मधुरता की शिक्षा ली है। मनुष्य को मधुरभाषी और शीतल स्वभाव युक्त होना चाहिए। जल में गतिशीलता है, वह स्थिर नहीं रहता। गतिशीलता उसका गुण है, धर्म है और उसकी प्रकृति है। यदि पानी को अधिक समय तक रोक कर रखोगे तो दुर्गंध देने लगेगा, उसमें सडांग आने लगेगी। ऐसे ही मानव जीवन को गतिशील होना चाहिए, उसमें ठहराव, रुकाव नहीं आना चाहिए, अन्यथा जीवन की सुगंध उसका माधुर्य जाता रहेगा और वह दूषित प्रदूषित होकर स्वयं के लिए, परिवार के एवं समाज के लिए अकल्याणकारी बन जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा नींद से उठते ही लोग आंखों पर पानी के छींटे मारते हैं। इससे उसमें चेतना, स्फूर्ति एवं उत्साह आता है। हमारा जीवन भी स्फूर्ति एवं उत्साह प्रदायक विचारों से परिपूर्ण होना चाहिए। जीवन को जल जैसा निर्मल, पारदर्शी एवं सभी के
जीवन को चैतन्य प्रदान करने वाला बनाना चाहिए, तभी जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। पांचवें गुरु हैं अग्नि। राजन, अग्नि से मैंने यह शिक्षा ली है कि जैसे वो तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, वैसे ही मनुष्य का व्यक्तित्व होना चाहिए, उसका आचरण होना चाहिए। अग्नि को कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता। मनुष्य के व्यक्तित्व एवं सोच की चमक, उसका प्रकाश अग्नि की भांति होना चाहिए। जीवन को अग्नि के समान तेजस्वी होना चाहिए। दूसरे के व्यक्तित्व के सामने स्वयं का व्यक्तित्व फीका निस्तेज नहीं बनाना चाहिए। छठवें गुरु के बारे में बताते हुए अवधूत जी कहते हैं, राजन, छठवां गुरु है चंद्रमा। चंद्रमा ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। इससे मैंने यह शिक्षा ली है कि वृद्धि और हास्य तो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। चंद्रमा यह भी शिक्षा देता है कि संपत्ति, सत्ता, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा बढ़े और वह चरम पर पहुंच जाए तो इतराना नहीं चाहिए, अपना भान ना भुलाना चाहिए। जब वह घटते घटते शून्य पर भी आ जाए तो दुखी मत होना। अपनी निजता को, अपने स्वरूप को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। संपत्ति विपत्ति तो आती जाती रहती, पर यह हमारे सोच को, व्यक्तित्व को, स्वरूप को प्रभावित ना करे, यह ध्यान हमें रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा बताया है इस बारे में अवधूत जी ने। कहते हैं चंद्रमा जो कि जब वह अपनी पूर्णिमा में पूरा चांद होकर पूरी तरह से बढ़ जाता है तो भी बोलते हैं कि उस अवस्था में भी हमें इतराना नहीं चाहिए। अर्थात जब मनुष्य के पास धन संपदा, सुख समृद्धि पूरी आ जाए तो मनुष्य उसमें अहंकार से ना भरे, अहंकार में ना आए। और जब घटते घटते चंद्रमा बिल्कुल क्षीण हो जाता है और एक पतली सी लकीर बस रह जाती, तो भी वो अपने निज भाव को ना भूले और दुखी ना हो। बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया है अवधूत जी ने। और फिर वह अपने सातवें गुरु सूर्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, मनुष्य को सूर्य की भांति परोपकारी होना चाहिए। संसार में सभी जीवों का जीवन सूर्य ही चला रहा है, पर उसे इस बात का तनिक भी अहंकार नहीं है कि वह संसार का जीवन दाता है। सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है। जीवन में ऐसी नियमितता, ऐसा डिसिप्लिन होना ही चाहिए। सूर्य आते समय भी मुस्कुराता है और अस्त होते समय भी मुस्कुराता है। काम पर यदि आप जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं और लौटे तो भी मुस्कुराते हुए आए। मायूसी, उदासी, जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति में मायूसी और उदासी नहीं आनी चाहिए। और आठवें गुरु के बारे में अवधूत जी कहते हैं कि मेरे आठवें गुरु कबूतर हैं। अवधूत ने कबूतर की कहानी सुनाकर राजा यदु एवं हम सबको यह शिक्षा दी है कि मनुष्य को परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कबूतर पत्नी एवं बच्चों की आसक्ति के कारण मर गया। आज मनुष्य जीवन भर परिवार में इतना उलझा रहता है, इतना फंसा रहता है कि उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य, मूल लक्ष्य के बारे में चिंतन की फुर्सत ही नहीं मिलती। परिवार का भरण पोषण करना और जिम्मेदारी निभाना तो ठीक है, धर्मानुकूल है, विषय सुख भी भोगना ठीक है, पर संपूर्ण जीवन इसी में बिताना उचित नहीं है। अपने स्वयं के विकास के लिए, आत्मोत्थान के लिए भी थोड़ा समय निकालना ही चाहिए। एकांत में बैठकर चिंतन करना चाहिए कि जीवन मिला किस लिए है। यह मनुष्य जीवन मुक्ति का खुला हुआ द्वार है, इसे पाकर मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। कबूतर की ही भांति घर गृहस्थी में फंसे मत रहो। अपने जीवन के मुक्ति के लिए भी चिंतन करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह 8 गुरुओं के बारे में अवधूत जी ने राजा यदु को बताया। दोस्तों, वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ 8 गुरुओं के बारे में इस भाग में बता रहे हैं। अगले भाग में हम आगे के गुरुओं के बारे में जानेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।